देखिए इन लाइंस का मतलब क्या है। इन सोल आई नो नोट वाई आई एम सो सैड। कि अगर मैं मतलब जिसे कहते हैं ना रिलैक्स मूड में भी बैठा हूँ और तब भी मुझे नहीं मैं समझ पाता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। मीन्स कोई सफिशेंट रीज़न नहीं है उसका उदास होने का। इट वेयरीज मी, ये चीज़ मुझे भी चिंता में डालती है कि मैं उदास क्यों रहता हूँ। यू से इट वेयरीज यू, और तुम भी कहते हो कि ये चीज़ तुम्हें भी चिंता में डालती है। वट डज़ ही मीन टू से कि उसकी नेचर ही ऐसी है, उसका कंट्रोल नहीं है इस चीज़ पे। एंटोनियो इज़ इनोसेंट, चाइल्डिश एंड लव्स हिज फ्रेंड लाइक अ ब्रदर। अब हमने कंक्लूजन निकालना है उसके कैरेक्टर स्केच का। तो कहते हैं कि थोड़ा जिसे कहते हैं कि मासूम टाइप का इंसान है, बचकाना उसका व्यवहार है। बचकाना इन द सेंस जैसे कि हम कहें शाइलोक के प्रति कह लीजिए कि मैच्योरिटी नहीं है उसके व्यवहार में। एंड लव्स हिज फ्रेंड, वो और अपने दोस्त को एक भाई की तरह प्यार करता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैच है। एट द एंड हिज फेथ इन हिज फ्रेंड विंस and Bassanio's lover Portia helps him get safely out of the villain's trap। कि एंड में उसका यही जो विश्वास है अपनी दोस्ती में, उसके फ्रेंड को भी उसका फ्रेंड भी जीतता है। ना सिर्फ एंटोनियो जीता है, उसका फ्रेंड भी जीतता है। और उसके इसी विश्वास की, दोस्ती की विश्वास की बदौलत बोसेनियो भी अपना प्यार जीतने में सफल होता है। एंड गेट सेफली आउट ऑफ विलेंस ट्रैप। और ना सिर्फ ये इन चीज़ों में सक्सेसफुल होता है, बल्कि विलेन, विलेन कौन है, शाइलॉक के जाल में से निकलने में भी वो क्या है, सेफली निकलने में कामयाब हो जाता है। अ नोटेबल थिंग अबाउट एंटोनियोज कैरेक्टर इज दैट थ्रू हिम शेक्सपियर प्रूव्स दैट गुडनेस एंड ट्रू लॉयल्टी आर रिवॉर्डेड इन लाइफ। तो जैसे हम कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, या बुरा करने वाले को सज़ा मिलती है। उसी को थोड़ा वर्डिंग चेंज करके शेक्सपियर ने की मतलब प्लेज में अपने में ये जो मॉरल है, शिक्षा है, एंटोनियो के कैरेक्टर स्केच के थ्रू हमें प्रूव करके दिखाई है। क्या कहता है अबाउट एंटोनियो's कैरेक्टर इज़ दैट थ्रू हिम शेक्सपियर प्रूव्स दैट गुडनेस एंड ट्रू लॉयल्टी आर रिवॉर्डेड इन लाइफ। कि जो सच्ची दोस्ती है या सच्चाई है और वफादारी है, वो उसको क्या है, हमेशा ही इनाम मिलता है। मीन्स उसको हमेशा ही कहें कि भगवान उसका फल देता है। शेक्सपियर वॉज यूज टू क्रिएट कैरेक्टर्स विच वर सिंपल बट इंटरेस्टिंग एंड लाइफ लाइक। शेक्सपियर की खासियत ये रही है कि उसके कैरेक्टर्स जो क्या हैं, सिंपल हैं। मीन्स हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि ऊपरी तौर पर, सरफेस लेवल पर क्या है, वो सिंपल लगते हैं। और उनकी जो हाव भाव हैं एक्ट करते टाइम, जैसे क्योंकि ये चीज़ें जब लाइव देखते हैं, सामने थिएटर पे एक्ट करते हुए देखते हैं, तो हमें तब ज़्यादा समझ पाते हैं कैरेक्टर्स को। तो कहते हैं कि जितने वो सिंपल और इंटरेस्टिंग हैं, और ऐसा लगता है कि लाइफ लाइक, मीन्स हम में से ही किसी की एक कहानी है। चाहे वो मर्चेंट दिखाया गया है, चाहे वो शाइलॉक दिखाया गया है, चाहे एंटोनियो, चाहे पोर्शिया, सबके थ्रू यही दिखाया है कि ये हम में से ही किसी की कहानी है। हिज हीरोज़ कैन बी समटाइम्स बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। बट हाँ, एक चीज़ है कि उसके जो हीरोज़ होते हैं, उनकी जो माइंड की जो साइकोलॉजी है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मीन्स मुश्किल होती है, वो हम आम इंसानों के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं होती। उसे थोड़ा समझना क्या है, मुश्किल होता है। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 5। It is normal to find contrasting traits in his characters. Antonio is a generous and loyal friend but blunt and aggressive। कि लगता है वो सरफेस लेवल पे कि उसकी जो नॉर्मल टू फाइंड, कहते हैं कि उसकी जो ट्रेट्स हैं, मीन्स उसकी विशेषताएं हैं उसके कैरेक्टर्स में, ये देख के हमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो बहुत नेक दिल और इंसान है, वफादार फ्रेंड है। बट उसके बावजूद बड़ा ही जिसे कहें तेज़ तर्रार काइंड ऑफ पर्सन, मीन्स आउटस्पोकन भी है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। व्हेन इट कम्स टू हिज एनिमीज़ एट पॉइंट्स, और ख़ास करके तब बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, जब उसके दुश्मनों के मामले में ऐसी बात आती है। एट पॉइंट्स हिज कैरेक्टर टू सीम्स ट्रेजिक लाइक ओथेलो हु टेक्स द कोर्स ऑफ माइजरी।
यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर है एक तरह से ट्रेजिक हो जाता है। जैसे कि ओथेलो, ओथेलो मैं बता दूँ आपको, ओथेलो शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ट्रेजिक प्ले है, यू मस्ट रीड। जिसमें से उसमें भी क्या है, ओथेलो, खैर मैं स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगी, ट्रेजिक एंड होता है ओथेलो का, एक तरह से सुसाइड कर लेता है। ओमकारा जो मूवी है वो ओथेलो पे ही बेस्ड है। तो उसमें भी ओमकार सॉरी ओथेलो का जो दिखाया गया है, एंड दिखाया गया है, और उसका जो गुस्सा ही उसे मतलब उसका कंप्लीटली उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका सर्वनाश कर देता है। उसी तरह से एंटोनियो की जो शॉर्ट साइटेडनेस है, मीन्स वो दूर की नहीं सोचता है, उसका गुस्सा उसकी कमज़ोरी बन जाता है। और वही सिमिलैरिटी दोनों में कंपेयर की गई है। हु टेक्स द कोर्स ऑफ माइजरी, जिसकी वजह से उसकी इतनी दयनीय हालत हुई। कौन सी दयनीय हालत, कि उसने बॉन्ड साइन किया और उसमें बंध के रह गया, और इस वजह से उसको मीन्स उसकी जो ज़िंदगी पे एक तरह से मुसीबत भी आ गई। एंटोनियो इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ सिंपल एंड ट्रू येट नेव एंड मैनी टाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट। कि एंटोनियो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिंपल है, मीन्स उसे कोई चालाकी नहीं आती है, बस वो जैसे कहें बड़बोला है, गुस्सा आ जाता है, बट दूसरी तरफ कुछ कमियां भी हैं, सच्चा इंसान है, बट नेव एंड मैनी टाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि जैसे घमंड भी कह ले आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जल्दी में फैसले लेता है। शाइलॉक यूजेस दिस फ्लॉ टू सेट हिज ट्रैप, और शाइलॉक को तो मौका चाहिए, वो उसकी इस कमी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। शाइलॉक कंसीडर्स हिम बिजनेसमैन विद नो विजडम, तो शाइलॉक उसे क्या कहता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा बिजनेसमैन। यानी कि अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए अक्ल जो कहें या दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है, बट उसके पास अक्लमंदी नहीं है, शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट साइटेड मतलब ये नहीं कि उसकी नज़र कमज़ोर है, कहने का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स दूर की नहीं सोचता है। ऑफ द ट्रेड मतलब अगर बिजनेस चलाना है तो दूर की सोचनी चाहिए, बट वो ऐसा इंसान नहीं है, दिल से काम लेता है, दिमाग से काम नहीं लेता। एंटोनियो इज रिच एंड इन्फ्लुएंशियल बट शाइलॉक मेक्स हिम स्केपगॉट। स्केपगॉट क्या होता है, बलि का बकरा। तो एंटोनियो क्या है, रिच है, इन्फ्लुएंशियल भी है, मीन्स उसका प्रभाव है शहर में, बट शाइलॉक क्या है, उससे बलि का बकरा बनाता है कि कैसे मैं इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है पब्लिक के ऊपर, वो उसे मैं नीचे लेके आऊँ, यूजिंग हिज ऑनेस्टी। मीन्स उसका जो हथियार या उसका कहें पॉजिटिव ट्रेट था, उसी को वो उसी के अगेंस्ट यूज़ करता है। उसकी ईमानदारी, उसका सीधा साधापन, भोलापन, उसी को वो यूज़ करता है एंटोनियो के खिलाफ। एंड लव फॉर हिज फ्रेंड अगेंस्ट हिम, कि उसी की ईमानदारी को उसकी फ्रेंड के अगेंस्ट यूज़ करता है। हाँ जी, आगे देखिए। एंटोनियो हैज़ अर्नड द हेटेड ऑफ ज्यूश कम्युनिटी विद हिज रिमार्क्स अगेंस्ट देयर अगली बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो एंटोनियो क्या है, जैसे पहले भी मैंने बताया, रेसिस्ट कमेंट्स करता था ज्यूश के ऊपर, तो उस वजह से क्या है, बहुत सारी जिसे कहें दुश्मन बना लिए थे, बहुत सारे उसने नफ़रत जिसे कह रहे हैं मोह ले ली थी यहूदी कम्युनिटी के लोगों की। शेक्सपियर ऑल्सो शोज हाउ रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस लीड टू द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वेनेटियन वर्ल्ड। तो वेनिस से वेनेटियन बन गया कि उस टाइम जो वेनिस में जो कल्चर चल रहा था, उस के अकॉर्डिंग जो क्या है, दो एक तरह से कम्युनिटीज़ के ग्रुप कह लीजिए बन गए थे। तो उनके रिलीजियस कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से क्या है, एक जैसे टेंशन एक तरह से खड़ी हो गई थी, वो दिखाया गया है। शेक्सपियर प्रूव्स दैट ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी एंड ब्रदरहुड मेक अ पर्सन strong and Antonio is not weak and weakened, सॉरी। तो कहता है कि शेक्सपियर ने प्रूव करके दिखाया है कि हमेशा ईमानदारी को और वफादारी को जो क्या है उसकी वजह से क्या है, ब्रदरहुड जो भाईचारा है, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसान को मजबूत बना देती हैं। जिससे कहते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। तो वही बात है कि इन सब चीज़ों से इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, और एंटोनियो भी वीक नहीं हुआ है।
उसको अगर उसने बसैनियों का साथ दिया है तो बसैनियों ने भी उसके लिए हमेशा हेल्प करने की कोशिश की है, चाहे वो पोर्शिया के थ्रू हो, कैसे भी हो। दिस इज़ वेयर शेक्सपियर्स आर्ट लाइज। तो यही तो शेक्सपियर की कला है। ही इज़ नॉट ट्राइंग टू मेक एंटोनियो एन एपिटोम ऑफ लॉयल्टी, ब्रदरहुड एंड एथिक्स, बट द वेपन अगेंस्ट द जूइश ग्रीड। तो यहाँ पे शेक्सपियर की जो कला उभर के सामने आती है कि उसने एंटोनियो को सिर्फ एक मूर्त बना के नहीं शो किया है, कि वो वफादारी की, भाईचारे की एक मूर्त बन के नहीं शो किया है, बल्कि उसने उसको एक जीने का ढंग बताया है, और एक तरह से हथियार कह लीजिए, वेपन की तरह भी यूज़ किया है जूइश ग्रीड के अगेंस्ट, कि यहूदी लोगों की जो अब सभी के लिए तो नहीं कह सकते, उस टाइम के यहूदी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, शेक्सपियर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उनकी जो मनी माइंडेडनेस या लालचीपन के अकॉर्डिंग, देखिए सभी इंसान या सब एक कम्युनिटी के सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये फॉर द टाइम बिंग उस टाइम के अकॉर्डिंग शेक्सपियर के व्यूज़ हैं, नॉट माइन। तो इसको किसी ने भी पर्सनल कमेंट के फॉर्म में नहीं लेना है। एंटोनियोज सिंप्लिसिटी मेक्स द विलन betray his real traits and his real face becomes public। तो एंटोनियो की जो सिंप्लिसिटी है, सादगी जो है, वो क्या है, उसकी सादगी जो उसकी कमज़ोरी थी वही उसकी ताकत भी बनती है। उसके लिए जो क्या है, उसका दोस्त, उसकी दोस्त की वाइफ, सब आके उसके हक में खड़े हो जाते हैं। और इसी वजह से क्या है, द विलन बिट्रे हिज रियल ट्रेट्स। और उसका जो विलन है, जो उसे जाल में फंसा रहा था, शाइलॉक जो उसे जाल में फंसा रहा था, वही खुद जाल में फंस जाता है, जिससे कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। एंड हिज रियल फेस बिकम्स पब्लिक। और उसकी जो उसने जो षड्यंत्र रचा था वो सभी के सामने जग जाहिर हो जाता है। शाइलॉक ने जो उसके लिए षड्यंत्र बनाया था वो सबको पता लग जाता है, वाइल ट्राइंग टू गेट रिवेंज। तो जब वो बदला लेने वाला होता है तो पोर्शिया के थ्रू, पोर्शिया का जैसे मैंने आपको कोर्ट सीन कर सबसे पहले क्वेश्चन बताया था, तो उसमें जो क्या है, पोर्शिया सारा उसका जिसे कहते हैं ना कि उसका पूरा दुनिया के सामने असली चेहरा ले आती है। एंटोनियो इज़ यंग एंड एनर्जेटिक बट लूजेस कंट्रोल ऑफ हिज टंग। एंटोनियो जवान है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा है उसमें, बट जिसे कहें ना कि जोश में होश खोने वाला इंसान है, तो वो अपनी जैसे ज़ुबान के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। व्हेन इट कम्स टू द ज्यूज़, जब यहूदियों की बात आती है तो वो क्या है, अपना कंट्रोल खो बैठता है। डिस्पाइट इट ऑल शेक्सपियर हैज़ प्रूव्ड हिम इनोसेंट। इन सभी चीज़ों, इन सभी कमियों के बावजूद क्या है, शेक्सपियर ने उसे क्या है, मासूम कह लीजिए, निर्दोष क्या है, साबित किया है इस ड्रामा के अंदर। He proves himself a loyal friend willing to go to any extent for his friend's sake। तो उस ये प्रूव करके दिखाया है कि वो बहुत सच्चा जो दोस्त है, और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ऑफ कोर्स सच अ फ्रेंडशिप्स डू नॉट सीम्स पॉसिबल इन रियल लाइफ। अगर आज के टाइम में बात करें तो ऐसी दोस्ती हमें कहीं नहीं, रियलिटी में कहते नहीं है। एनी पर्सन ऑफ सेन माइंड वुड नॉट lend himself to the kind of trouble एंटोनियो डिड। कहते हैं अगर हम अपने पे खुद पे अप्लाई करके देखें, हाँ जी, एनी पर्सन ऑफ सेन माइंड वुड नॉट लेंड हिमसेल्फ टू द काइंड ऑफ ट्रबल एंटोनियो डिड। कि कोई पागल ही दिमाग का इंसान होगा जो अपने आप को इस मुसीबत में अपने आप को डालेगा जिस मुसीबत में एंटोनियो ने डाला। मीन्स दोस्ती यारी की बातें सब करते हैं, बट रियलिटी में मुसीबत के टाइम कोई कोई ही आके खड़ा होता है। बट एंटोनियो ने उसने सच में अपने फ्रेंड का साथ दिया। It is the peak of love for a friend, and in Antonio Shakespeare has again created an inspiring character। तो एंटोनियो के थ्रू शेक्सपियर ने, जिसे कहते हैं कि एक दोस्ती का जो गहरापन है, प्यार का गहरापन है, उसका एक शिखर दिखाने की कोशिश की है, पीक ऑफ लव। और उसके थ्रू क्या है, इंस्पायरिंग कैरेक्टर के थ्रू में उसने उसको शो किया है, इन होम पीपल कैन फाइंड ऑल द ट्रेट्स ऑफ अ गुड मैन। कि जिसमें एक अच्छे इंसान की सभी फीचर्स वो दिखा सके,
सो मच लव एंड लॉयल्टी आर नॉट ईजिली फाउंड, कि किसी भी इंसान में इतना ट्रू लव, इतनी इस हद तक प्यार वफादारी नहीं मिलती है और इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इफ़ इट इज़ शेक्सपियर थिंग्स आर बाउंड टू गेट ड्रामेटिक। हाँ, जहाँ तक बात है कोर्ट सीन की या शाइलो के साथ उसके बॉन्ड की, तो शेक्सपियर जाना इसीलिए जाता है कि कैरेक्टर्स ज़रूर सिंपल होते हैं, बट जो उसकी स्टोरी ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ड्रामेटिक होता है, इसी वजह से वो फेमस है। तो शेक्सपियर है तो थिंग्स आर बाउंड टू गेट ड्रामेटिक, कि कुछ ना कुछ आपको उसमें ड्रामेटिक मिलेगा ही मिलेगा, नेचुरल नहीं मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ओके, हैव अ नाइस डे।